हेलो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट ऑन योर टेबल बाय स्वाति में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ड्राई केक की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है। आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगी, अगर आप पहली बार भी बना रहे होंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। और अगर आपके पास मेजरिंग कप वगैरह नहीं है तब भी घबराइए नहीं, बहुत ईजी वे बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। एक बड़ा बोल लेंगे जिसमें हम आधा कटोरी, जो कटोरी नॉर्मल कटोरी होती है, आधा कटोरी दही लेंगे। आधा कटोरी दही लेने के बाद सेम नाप की दूसरी कटोरी लीजिए। हमें कुछ सूखा इंग्रेडिएंट ऐड करना है, तो हम सेम नाप की एक दूसरी कटोरी लेंगे और उसमें ऐड करेंगे आधी कटोरी चीनी। नॉर्मल जो चीनी होती है उसे ऐड करके इसमें डाल देंगे। इसके बाद वो चम्मच जिससे आप खाना खाते हैं नॉर्मल, उस चम्मच को भर के 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। देखा आपने, कोई भी अलग से कप, मेजरिंग स्पून वगैरह आपको नहीं लेना पड़ा। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंट लीजिए। डायरेक्शन एक ही होना चाहिए जिससे आपका केक परफेक्ट स्पंजी हो। अब आगे के लिए हमें करना है क्या, एक कटोरी मैदा, मतलब सेम कटोरी से मैदा लेनी है। मैदा थोड़ी टैप कर लीजिए, मैदा हल्की होती है, ऊपर आ जाती है, जिससे मेजरमेंट सही रहे। और 2 चम्मच इसमें और देखिए भर गया, तो हमारी पूरी एक कटोरी भर के मैदा हो गई। इधर एयर फ्रायर को 160 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए छोड़ दीजिए। हम एयर फ्रायर में बनाएंगे आज। अब हम जो हमारा बैटर तैयार हुआ था उसमें वो जो मैदा एक कटोरी थी वो, और बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच, जो टीस्पून होता है जिससे चाय पत्ती आप निकालते हैं, आधा छोटा चम्मच। और फिर सेम चम्मच से एक छोटा चम्मच हमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर। दो अलग अलग इंग्रेडिएंट है, आपने देख लिए। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करिए और मिक्स करके इसको छन्नी से छान दीजिए उसी बैटर में जो अभी हमने तैयार किया था, चीनी, दही और तेल का। इसको अच्छे से छानिएगा जरूर। आप ये मत सोचिए अगर मैं इकट्ठा करके ऐसे डाल दूँ, छन्नी से छानिएगा, जिससे क्या होता है मैदा में एयर आती है, जिससे आपका केक बहुत अच्छा सा स्पॉन्ज होगा। उधर हमारा एयर फ्रायर 160 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट हो रहा है। फिर सेम नाप की कटोरी में आधा कटोरी गुनगुना दूध लीजिए। 1 चम्मच, नॉर्मल चम्मच जो भी खाने वाली थी उससे 1 चम्मच वाइट विनेगर ऐड करिए इसमें। दूध गुनगुना होना चाहिए। और 1 चम्मच अपनी मनपसंद फ्लेवर, मैं पाइनएप्पल फ्लेवर ले रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लीजिए एक साथ। अब हमें ये जो हमारा पूरा मटेरियल है उसको मिक्स कर लेना है एक बार। जब ये सारा मटेरियल एक बार मिक्स हो जाएगा, जो दूध अभी हमने तैयार किया है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमने दूध में, गुनगुना दूध में विनेगर डाला था, इसलिए दूध फटा फटा होगा, आप घबराइएगा नहीं। आप थोड़ा थोड़ा डालते हुए एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है। बैटर को कभी अलग अलग डायरेक्शन में नहीं फेंटा जाता है, केक वाले को एक ही डायरेक्शन में फेंटा जाता है। एक ही डायरेक्शन में फेंटिए। और आपको एक टिप दो, जो बनाए केक का बैटर, मतलब फेंटे, वो एक ही व्यक्ति बनाए, क्योंकि सबके फेंटने का तरीका अलग होता है, जिससे स्पंज होने में प्रॉब्लम आती है। आधा कटोरी दूध के अलावा 2 स्पून दूध और भी मैंने डाला हुआ, आपने देखा होगा, नॉर्मल वही खाने वाली चम्मच से ही। और इस बैटर को अच्छे से हमें एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है। जब हमारा जो बैटर है अच्छे से फिट जाएगा, फिर हम लेंगे एक भगोना, जो चाय वाला भगोना या छोटा भगोना जो आपके पास हो, लगभग 750 ml का होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा तेल हम ब्रश करेंगे, रिफाइंड ऑयल ही ब्रश करना है, ध्यान रखना है। और फिर आधा छोटा चम्मच मैदा भगोने में छिड़केंगे और पूरी तरीके से फैला देंगे। इस तरीके से आपको बटर पेपर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही हमने मोल्ड का इस्तेमाल किया किसी, और ना ही बटर पेपर का। देखा, घर की ही चीज़ों से हमने एक बढ़िया सा मोल्ड तैयार कर लिया। अब जो बैटर हमने तैयार किया था केक का, उसे डालेंगे पूरा। और फिर इसके बाद एक काम करेंगे, बिल्कुल पतले पतले कटे हुए बादाम, बिल्कुल पतले बादाम काटिएगा, उसमें 1/4 छोटा चम्मच मैदा डालिएगा। और फिर इस मिश्रण को केक वाले बैटर के ऊपर फैला देंगे। बादाम मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बादाम नीचे बैठ जाएगा और केक देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। अब ध्यान रखिएगा, प्री हीट एयर फ्रायर में केक का बैटर रखने के बाद 185 डिग्री पर हमें 30 मिनट के लिए बेक करना है। ध्यान रखिए, 185 डिग्री पर 30 मिनट। 160 डिग्री पे 10 मिनट हमने प्री हीट किया, 185 डिग्री पे 30 मिनट हमने केक को बेक किया। अब हम इसको लेके आएंगे और चेक करेंगे कि हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं। बिल्कुल सेंटर में कोई स्टिक या चाकू को डालिए। अगर चाकू चिपचिपा है तो इसका मतलब थोड़ा बेक और होना है। मेरा चाकू हल्का सा चिपचिपा था, पूरा ड्राई नहीं निकला था,
तो इसको मैं फिर से 185 डिग्री पर 3 से 5 मिनट और बेक कर लूँगी। तो टोटल आपको बताऊँ 185 डिग्री पर 30 से 35 मिनट में केक बेक होता है नॉर्मल। तो मैं इसको 3 से 5 मिनट के लिए 185 डिग्री पर फिर से बेक कर लूँगी। तो देखिए अब फिर से हमारा केक बेक होके आ गया है। अब चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट नाइफ़ निकली है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं है। 5 मिनट इसको ठंडा होने दीजिए। 5 मिनट बाद इसके जो कॉर्नर्स है इसको डीमोल्ड कर लीजिए। नाइफ़ से साइड से आप इसको थोड़ा-सा लूज़ करिए, मगर लगभग 4 से 5 मिनट ठंडा होने के बाद ही काम करिएगा, जिससे जो एजेस हैं वो लूज़ हो जाएँ। और नाइफ़ से इस तरीके से एजेस को थोड़ा-सा लूज़ कर लीजिए और लीजिए कोई एक प्लेट, जिसको इस बर्तन के ऊपर उल्टा रख के पलट दीजिए। ऊपर से टैप करिए और देखिए परफेक्ट केक निकला है। बहुत अच्छा स्पॉन्ज आया है। 1 कटोरी मैदा से इतना बड़ा, इतना बढ़िया केक तैयार हो गया है। तो है ना ईज़ी रेसिपी, वो भी एयर फ्रायर में। तो बना के ज़रूर देखिएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने फ्रेंड फैमिली में अगर शेयर करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी तो बना के देखें। और फिर से मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।